हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की वीडियो में हम लोग अपने थर्ड टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस। ये जो प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस होता है वो कैसे हम लोग करते हैं, इसी वीडियो को हम लोग देखने वाले थे। ठीक है, तो आज अपनी हम तीसरी वीडियो को चालू करने वाले हैं और इस मेथड का नाम है रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। ओके, ये जो एमाइड है इस रिएक्शन में, ये एमाइड होता क्या है ये जान लो पहले। और ये एमाइड होता है RCNH2 और इस ये जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। क्लियर। और इससे हमको बनाना क्या है, इससे हमको बनाना है एमाइन। ये कुछ इस तरीके का दिखेगा जब ये बन जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये एक प्राइमरी एमाइन है। एक और चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, ऑक्सीजन जा चुका है, हाइड्रोजन लग गया है। समझ में आया, एक ऑक्सीजन के बराबर 2 हाइड्रोजन यहाँ लग चुके हैं। क्लियर। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। और इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, सभी लोग जानते हो, इस रिएक्शन को कहते हैं हम लोग रिडक्शन। तो यहाँ पर रिडक्शन ही होता है। और आप भी जानते हैं रिडक्शन के लिए हम लोग कोई रिएजेंट यूज़ करते हैं, और यहाँ पर जो रिएजेंट होगा दैट इज़ LiAlH4। क्या नाम है इस रिएजेंट का, इस रिएजेंट का नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और ये बहुत ही अच्छा एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है टू द कंपाउंड दिस, और यहाँ से हमको देता है प्राइमरी एमाइन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। क्लियर। अब देखिएगा ये रिएक्शन होते कैसे हैं, हमको इस वीडियो में इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म जानना है ताकि हमको पता चल सके कि एमाइड से एमाइन कैसे बनता है। क्लियर। चलिए देखते हैं। तो आते हैं मैकेनिज्म पर। तो चलिए देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर इस मैकेनिज्म को जानने के लिए आपको सबसे पहले LiAlH4 का स्ट्रक्चर जानना चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर आप जान जाएंगे LiAlH4 का तो आप आसानी से बता देंगे कि कैसे इस रिएक्शन को मैकेनिज्म के जरिए समझाया जा सकता है। देखिए कैसे होता है। देखिए एक Li जो होता है वो पॉजिटिव फॉर्म में, या बोल सकते हैं कैटायनिक फॉर्म में ऐसे अलग रहता है, और साथ ही साथ एक ही एल्यूमिनियम से 4 हाइड्रोजन, याद रखिएगा 4 हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, 4 हाइड्रोजन। क्लियर। और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो कुछ इस तरीके का कंपाउंड होता है एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्लियर। तो अब देखिएगा इस रिएक्शन में इसका क्या काम है वो देखने वाले। तो देखिएगा ये H2O जो आपको दिखाई दे रहा है वाटर में कुछ ऐसा ही रहेगा, Li थोड़ा सा अलग हो जाएगा, जो सारा काम है वो इसी एनायन का रहेगा, एल्यूमिनियम हाइड्राइड एनायन का रहेगा। देखिए कैसे ये रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले जब RC डबल बॉन्ड O या NH2, ये क्या है बेसिकली, दिस इज एमाइड। इस एमाइड में, जिस एमाइड में कौन मिलेगा, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कैसे, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, Al, यहाँ पर मैंने H3 कर दिया और यहाँ पर मैंने H कर दिया, और एल्यूमिनियम के पास नेगेटिव चार्ज। क्लियर। अब एक बात जानिएगा, एल्यूमिनियम को जनरली होल्ड करने वाले नंबर ऑफ एटम्स कितने हो सकते हैं, 3, क्योंकि एल्यूमिनियम के आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, होते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ दिया है। समझ में आया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, दैट इज़ वाई। अब क्या होगा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा, और अपना बॉन्ड ब्रेक करने के साथ ही ये क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन, इस कार्बन पर इस इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा। क्लियर। तो जब ये यहाँ पर जाकर जुड़ेगा तो इस केस में हमको मिलेगा क्या, अब देखना, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ेगा तो, लेकिन एक बात याद रखना, कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, केवल 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना पाएगा। इस वजह से क्या होगा, कार्बन एक बॉन्ड तोड़ने की ट्राई करेगा, और जब यहाँ से तोड़ने का ट्राई करेगा तो ऑक्सीजन कहेगा भाई मेरा इलेक्ट्रॉन मुझे वापस कर दो। तो इलेक्ट्रॉन जब वो वापस होगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, हमको कुछ ऐसा कंपाउंड कुछ देखने को मिलेगा, RC, यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, और यहाँ पर एक H आकर जुड़ चुका है, और यहाँ पर NH2। क्लियर। लेकिन इस एल्यूमिनियम ने क्या किया, इस हाइड्रोजन ने तो अपना बॉन्ड तोड़ के यहाँ पे जुड़ गया, लेकिन ये इस एल्यूमिनियम का
जो ऑक्टेट है वो पूरा नहीं हो पाएगा अगर वो AlH3 के साथ रहेगा। तो इस केस में एल्यूमिनियम क्या करेगा, वो भी इस ऑक्सीजन के साथ, याद रखिएगा ये ऑक्सीजन जो है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा, उस केस में ये एल्यूमिनियम को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर लेगा ताकि ये एल्यूमिनियम अपना क्या कर सके, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। तो इस केस में एल्यूमिनियम इसके साथ बॉन्ड बना लेगा भाई, Al और H3। क्लियर। अभी भी देखिएगा क्या होने वाला है फिर से। अब सारा खेल यहाँ पर किसका है, नाइट्रोजन का। आप जानते हैं कि जहाँ पर NH2 या NH ग्रुप लगा होता है एमाइड ग्रुप में, जहाँ नाइट्रोजन एमाइड ग्रुप या अमोनिया का एक सब्स्टिट्यूट लगा होता है, उस केस में नाइट्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। तो अब क्या करेगा, देखिए यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्यों है, कोई बताएगा मुझे? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि इस एल्यूमिनियम ने न्यूट्रल होने के बाद ऑक्सीजन से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लिए हैं। अगर मेरी बात ना समझ में आई हो, वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को लिया है बिकॉज इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, इस वजह से। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर H3 है, टोटल इलेक्ट्रॉन के साथ तो बॉन्ड बन गया है, लेकिन उसके आउटर ऑर्बिट में 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वजह से इसने ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लिया और नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़ गया। नाउ अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा, यहाँ पर ये वाला पार्ट यहाँ पर अटैक करेगा इस बॉन्ड पे, और जब ये यहाँ पर अटैक होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन फिर से अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और जब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इस केस में क्या हो जाएगा, अब सुनिएगा, इस केस में ये पूरी स्पीशीज़ बाहर निकल जाएगी और हमको मिलेगा RCH और यहाँ पर डबल बॉन्ड N पॉजिटिव, याद रखिएगा N पॉजिटिव H2। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है इस बॉन्ड बनाने में, इसलिए नाइट्रोजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और साथ ही साथ और क्या अलग हुआ, Al नेगेटिव, यहाँ पर O है, यहाँ पर H2 मैंने जोड़ दिया और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया। फिलहाल H3 है लेकिन इस हाइड्रोजन का काम है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे अलग से रखा है। फिर से क्या करेगा, फिर से हाइड्रोजन अपना बॉन्ड तोड़ेगा और ये करेगा अप्रोच इस कार्बन पर अगेन फिर से। तो इस केस में क्या होगा, फिर से जब ये इधर अप्रोच करेगा तो उस केस में फिर हाइड्रोजन यहाँ पर जाकर जुड़ेगा, और जब ये जुड़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस यहाँ आ जाएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा तो देखिए कंपाउंड हमको मिलेगा RCH और यहाँ पर NH2। देखिए कंपाउंड देखने को मिल गया होगा, ये वही कंपाउंड है जो कि ऊपर लिखा हुआ है। क्लियर। तो ये कंपाउंड हमको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको देखिएगा इसके साथ क्या रिलीज हुआ, Al नेगेटिव, Al नेगेटिव नहीं, नेगेटिव नहीं है, यहाँ पर H2O रहेगा, याद रखिएगा AlH2O। क्लियर। याद रखिएगा ये तो इसके साथ बॉन्ड बना है लेकिन साथ में लिथियम भी था, याद रखिएगा इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर लिथियम भी इस पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा, ये स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। क्लियर। मतलब इसने कंप्लीटली क्या किया, देखिएगा यहीं से ही आपको चीज़ समझ में आ गई कि ऑक्सीजन यहाँ से कम्प्लीटली अलग हो चुका है, और देखिए दोनों हाइड्रोजन यहाँ लग चुके हैं। तो इस रिएक्शन में जान गए होंगे ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, हाइड्रोजन ऐड हुआ है, और इस रिएक्शन में ऐसा मैकेनिज्म होता है। अब मुझे मैकेनिज्म बताने की ज़रूरत क्यों पड़ी, बिकॉज NCERT की बुक में आपको मैकेनिज्म नहीं दिया गया है, लेकिन मैकेनिज्म जानने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि रिएक्शन ये होती कैसे है। और अगर रिएक्शन आप समझ गए ना, मैकेनिज्म जान गए ना, तो इस रिएक्शन को भी आप आसानी से लर्न कर लोगे। क्लियर। तो आप यहाँ से क्या समझे, यहाँ से समझे कि अगर किसी एमाइड को रिडक्शन कराया जाता है किसकी प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में और H2O प्रेजेंस में, तो याद रखिएगा H2O बहुत थोड़े अमाउंट में ज़रूरत है, तो हमको क्या मिलता है, प्राइमरी एमाइन, और ये है इसका पूरा प्रोसेस। तो आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। एक और बात, मैं जल्दी ही एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के स्ट्रक्चर, उसके कुछ चीज़ों के बारे में, उसके कुछ यूजेस के बारे में, कहाँ पर अवेलेबिलिटी है, कितनी अवेलेबिलिटी है, क्या ये रिएक्ट करता है, कैसे ये रिएक्ट करता है, सारी चीज़ों के बारे में हम एक वीडियो लाने वाले हैं। उस वीडियो को थोड़ा देखिएगा।